इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब स्केलर क्वांटिटी के बारे में हम लोग क्या जानते हैं कि कोई भी ऐसी क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो लेकिन डायरेक्शन ना हो। लेकिन ये तो थोड़ी कंट्रोवर्शियल बात होगी कि जैसे हम बता रहे हैं कि करंट फ्लो करता है, इस इधर से इधर फ्लो कर रहा है, डायरेक्शन तो हम लोग बता ही रहे हैं, तो डायरेक्शन भी हो गया, उसके पास मैग्नीट्यूड भी हो गया, लेकिन तब भी ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। तो इसका एक रीजन है कि जो वेक्टर क्वांटिटी होता है, जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक एक वेक्टर दिया हुआ है ए और दूसरा वेक्टर दिया हुआ है बी, अगर इन दोनों को हम ऐड करते हैं तो ऐड करने का यहाँ पे तरीका होता है, दो वेक्टर जैसे ये है ए वेक्टर, ये रहा बी वेक्टर, किसी एक एंगल पर इंक्लाइंड है, तो इसका रिजल्टेंट आता है, तो उसको हम लोग कैसे लिखते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड बी कॉस थीटा। ये हमारे पास तरीका होता है वेक्टर का एडिशन का, वेक्टर क्वांटिटी जो दो दी हुई है हमें ए और बी, इन दोनों को ऐड करने का तरीका हमारा ये होता है, रिजल्टेंट आता है। लेकिन ये चीज फॉलो नहीं करती है करंट के केस में। करंट के केस में जो भी हम ऐड करेंगे, जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक करंट यहां दिया हुआ है i1, जो दूसरा करंट दिया हुआ है वो है i2, तो उसको ऐड करने का तरीका ये नहीं होता है।